कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है एंड वो हमारी इस कहानी का हीरो होने वाला है। उसने अपने सामने एक मॉन्स्टर होता है उसे मार दिया होता है एंड इसी के बाद हमें बताया जा रहा होता है कि डेविड इस टाइम पे वर्ल्ड के जो अब 8 ब्लैक डंजन है उनमें से एक डंजन के अंदर है। इस डंजन को आज तक कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया है क्लियर करने की। इस डंजन का नाम है द इबिस और ये जो इबिस डंजन है ये इसके अब यहाँ पे जो डार्केस्ट कॉर्नर है उसके अंदर है एंड हमें डेविड को दिखाया जाता है। डेविड ने अब ये जो मॉन्स्टर होता है इसे मारा होता है। उसी के बाद जब वो सामने देखता है तब उसे और भी ढेर सारे मॉन्स्टर होते हैं वो उसको सामने दिखाई दे रहे होते हैं एंड वो सामने एक मॉन्स्टर होता है उसे जल्दी से अपनी स्वॉर्ड से काट के मार देता है। लेकिन इससे पहले वो थोड़ा उधर चैन की सांस लेता। एक और जो स्नेक टाइप मॉन्स्टर होता है वो ये जो डेविड होता है उसका हाथी है ना उसे पकड़ लेता है, दांती काट लेता है। लेकिन डेविड भी अपना हाथ है वो पहले झटकता है और फिर जमीन पे ही है ना उसे मारता है, जिसकी वजह से ये जो स्नेक मॉन्स्टर की ग्रिप होती है वो छूट जाती है एंड डेविड जो होता है मौका देखते ही जल्दी से ये जो स्नेक मॉन्स्टर होता है उसका गला है ना वो काट देता है, इस मॉन्स्टर को मार देता है। इतने में डेविड साइड में देख लेता है कि एक और मॉन्स्टर है ना वो उसी जगह पे होता है। वो मॉन्स्टर जो होता है वो जल्दी से डेविड की तरफ है ना वो बढ़ने लगता है। डेविड भी अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को मारता है लेकिन वो मॉन्स्टर डेविड की स्वॉर्ड ही होती है उसे अपने दांतों से पकड़ के तोड़ ही देता है एंड डेविड को वो अपनी पूंछ है ना वो मार के थोड़ा दूर फेंक देता है। लेकिन डेविड जो होता है वो जल्दी से अपनी एक दूसरी स्वॉर्ड होती है उसे बाहर निकालता है एंड इस मॉन्स्टर का गला होता है ना उसे ही काट देता है एंड फाइनली इस मॉन्स्टर को भी वो उस जगह पे मार देता है। एंड डेविड ने काफी ज्यादा फाइट करी होती है इसी बीच में तो वो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। लेकिन हाफते हुए जब वो पीछे देखता है तब उसे दिखाई देता है कि उसके साथ उसके जितने भी पार्टी मेंबर्स आए थे वो सारे जो है ना मारे जा चुके हैं। अपने इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखने के बाद वो बोलता है कि सब लोग मर चुके हैं। लेकिन वो उसके सामने एक स्वॉर्ड होती है वो दिखाई देती है तो वो स्वॉर्ड को है ना वो उठा लेता है एंड वो बोल देता है तो कोई बात नहीं, तुम लोग मर चुके हो तो फिर भी मैं ये जो बॉस है उसे अकेला ही मारूंगा। इसी के बाद डेविड इतने में एक जो बड़ा सा दरवाजा होता है उसके सामने पहुंच चुका होता है एंड ये एक बॉस रूम है ना वो होता है। तो वो जल्द जैसे ही दरवाजा खोलता है तब उसे अंदर जो है ना वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, उसे सिर्फ डार्कनेस है ना वो दिखाई दे रही होती है। जिसे देखने के बाद वो सोच रहा होता है कि ये जो रूम है इसके अंदर सिर्फ डार्कनेस है और ये जो अब डंजन जिसमें मैं आया हूँ उसका नाम है इबिस डंजन। इबिस मतलब डार्कनेस, तो फिर ये जो है ना डार्कनेस का मास्टर वो इस जगह पे पक्का होगा। इतने में जैसे ये जो अब डंजन का मास्टर होता है बॉस वाला मॉन्स्टर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है ये जो डेविड होता है उसकी पेट में है ना वो छेद हो जाता है, वो काफी ज्यादा दूर है ना वो फिक जाता है। पूरा ये जो बॉस रूम होता है उससे बहुत ज्यादा दूर है ना वो फिक चुका होता है। इतने बड़े छेद अपना पेट में लेने के बाद ये जो डेविड होता है वो हंसते हुए बोलता है अच्छा तो फिर ये जो जगह है ये अब मेरी ग्रेव है ना वो बनने वाली है, मैं इस जगह पे मरने वाला हूँ। इसी के बाद डेविड बोलने लगता है कि वो जो है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हम जो ह्यूमैनिटी लोग हैं उनके लिए ये जो अब यहाँ पे डार्कनेस का मास्टर है उसे अभी हराना तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सी चीज है ना वो है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पे ना वो मरने वाला हूँ, लेकिन ये जो जगह है ये इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। मैं एक ऐसे डंजन के अंदर हूँ जिसके अंदर कोई भी हिम्मत है ना वो नहीं किया है, इतना अंदर तक है ना जितना अंदर मैं आया हूँ कोई भी नहीं आया है। एंड इतने में डेविड को चिल्ला के एक लड़की है ना वो बोलती है इडियट तू इस जगह पे बिल्कुल नहीं मर सकता है। एंड वो जो लड़की होती है वो डेविड को है ना वो हील कर रही होती है एंड यहाँ पे डेविड जो होता है उस लड़की को देखने के बाद बोलता है यू जंग तुम अभी तक जिंदा हो लेकिन तुम इस जगह पे क्या कर रही हो, तुम्हें जल्दी से जल्दी इस जगह से भागना होगा। लेकिन इतने में वो जो लड़की होती है यू जंग वो डेविड से चिल्ला के बोल देती है तू चुप हो जा, मैं तेरे को इधर बचाने वाली हूँ। लेकिन वो हील करते हुए डेविड को अपने मन में भी बोल रही होती है कि इसकी जो जितनी चोट लग रखी है ये अभी तक जिंदा है ना वही एक मेरिकल वाली बात है। लेकिन इतने में वो बोलती है मेरिकल, अगर मैं मेरिकल परफॉर्म कर दूं तो फिर मैं इसे बचा है ना वो सकती हूँ। इतने में जो डेविड होता है उसे काफी चोट लग रखी होती है तो वो अब बोल भी नहीं पा रहा होता है और वो अपने मन में बोलने लगता है अच्छा तो फिर आज इस जगह पे मैं मरने वाला हूँ लेकिन मेरे पास कोई भी जो है ना रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने अपनी ये जो लाइफ थी इसे सिर्फ मॉन्स्टर है ना इसे मारने में डिवोट कर रखी थी एंड ये फाइनली आज जो है ना मेरी लाइफ इस जगह पे अंत होने वाली है। मेरे को अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट है ना वो नहीं है, लेकिन मेरे को अपनी जो पार्टनर है ना उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि मैं उसको इस जगह पे अकेला है ना वो छोड़ने वाला हूँ और एंड मेरे को किसी से किसी अलग प्रकार की अटैचमेंट है ना वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो जो एक बच्ची है जो अभी हाल में ही अडल्ट हुई है वो ये जो अब डेंजरस वर्ल्ड है ना इसके अंदर अकेली छूट जाएगी। इतने में ये जो यूजंग होती है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए डेविड से रोते हुए बोल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं जो है ना तुम्हें सेव बिल्कुल कर
करके रहूँगी। और मेरे को पता है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है ना वो लग रखी है कि मैं कितना देर टाइम है ना उसे पीछे कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोई भी प्राइस है ना उसे पे करूँगी, लेकिन मैं इसे पक्का बचाऊँगी। और इसी के साथ ये जो अब यहाँ पे अब यूजंग होती है वो अपना एक मिरेकल होता है ना उसे परफॉर्म करने लगती है। मिरेकल परफॉर्म होता है तो काफ़ी ज़्यादा अब गोल्डन रोशनी होती है, वो चमक रही होती है। मिरेकल ये सब के बारे में आगे जाके और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। एंड जैसे ही अब ये मिरेकल होता है ना वो परफॉर्म हो जाता है और इसी के बाद डेविड जब अपनी फर्स्ट टाइम आंखें खोलता है तब वो दो लोग होते हैं ना उन्हें अपने सामने पाता है। इतने में डेविड जब कुछ बोलने की कोशिश करता है तब उसके मुंह से सिर्फ गुगू गागा है ना वो निकला होता है एंड वो बोल रहा होता है कि ये इस जगह पे क्या हो रहा है। इतने में डेविड के ये जो फादर होते हैं वो उससे बोलने लगते हैं कि मैं इधर तुम्हारे फादर है ना उन्होंने ही तुम्हें जगाया है, तो फिर थोड़ा इधर मेरे को भी देखो। इतने में डेविड अपनी जो मदर होती है उनका जो एक उंगली होती है ना उसे पकड़ लेता है। डेविड की जो मदर होती है वो बोलती है जरा देखो तो मेरा जो बच्चा था उसे मेरा हाथ है ना वो पकड़ना था। एंड जो डेविड के फादर होते हैं वो थोड़ा जेलस होते हुए बोलने लगते हैं डेवी से जरा देखो तो मेरे पास भी 10 उंगलियां हैं। और डेविड जो होता है वो अपना सोचने लगता है ये जो है ना ये असल में हो क्या रहा है, मेरे को समझ आ गया, मैं जो है ना बिल्कुल भी मरा नहीं हूँ, ये कोई आफ्टर वर्ल्ड है ना वो बिल्कुल नहीं है। मैं उस जगह पे लास्ट टाइम था ना वो मरा नहीं था, मेरे जो अपना टाइम है ना उसमें पीछे आ चुका हूँ जब मैं 1 साल का बच्चा था। इतने में जो डेविड होता है वो अपना सोचने लगता है कि ये जो चीज़ है ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि तुम एक बंदे के लिए इस तरह से टाइम है ना उसे इतना ज़्यादा पीछे कर दे रहे हो, लेकिन ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल भी है अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गिफ्ट और मिरेकल की, तो क्योंकि ये जो चीज़ है ये इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल है ना वो कर सकते हैं। तो फिर मेरे को समझ आ गया कि ये जो यूजंग थी उसने मेरे मरने से पहले अपना जो मिरेकल था उसे यूज़ किया है और मेरे लिए टाइम है ना उसे पीछे कर दिया है। यूजंग ने ये ऐसा कर पाया है तो ये जो चीज़ है ये इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि वो जो थी ना वो अब यहाँ पे ये जो अब 12 थ्रोन थे ना उनके कंपैरिजन में आती थी, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, वो अगर करना चाहे तो ये कर सकती है। इसी बीच में डेविड को उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो देख रहे होते हैं। डेविड के फादर बोल रहे होते हैं कि ज़रा देखो तो ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है ना वो गया है। डेविड की मदर भी बोल रही होती है कि नहीं इसकी जो आंखें है ना वो तुम्हारे जैसी हैं बड़ी बड़ी। डेविड अपने पेरेंट्स होते हैं उन्हें देख के सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें इस तरह से दोबारा है ना वो देख पाऊंगा, क्योंकि मेरी पिछली जो ज़िंदगी थी उनके अंदर जो है ना मैंने अपने जो पेरेंट्स थे उन्हें खो दिया था 6 साल की उम्र में। हमारे ऊपर मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ था ना उसके ऊपर, और यहाँ पे उसी के बाद से मैंने ये जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन्हें हेट करना स्टार्ट है ना वो कर दिया था। लेकिन मेरे को सेकंड चांस है ना वो मिल चुका है, तो फिर मैं अपना जो फ्यूचर है उसे चेंज करूँगा। एंड वो अपनी मुट्ठी है ना वो बना रहा होता है। इसी बीच में उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं डियर जल्दी से जाओ एक कैमरा लेकर आओ, ये मुट्ठी बना रहे इसकी फ़ोटो खींचेंगे। इसी के बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है वो अपना ज़मीन पे है ना वो पड़ा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि असल में मैं जो है ना अपना पीछे टाइम में आ चुका हूँ, मेरे पास मेरे ओल्ड पन की जो मेमोरीज है ना वो है, लेकिन इस बीच में मैं अभी एक बच्चा है ना उसकी बॉडी में आ रखा हूँ, तो फिर अभी के लिए मैं एक बच्चा हूँ ना वो हूँ, तो फिर मैं कुछ है ना वो नहीं कर सकता हूँ। इधर बोलना चलना फिरना वो तो काफ़ी ज़्यादा दूर की बात है, मेरी जो डेली लाइफ है वो सिर्फ यही है खाना पीना सोना एंड हगना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड अभी मैं अपनी जो अब पहली पलटी मारने की कोशिश है ना वो कर रहा हूँ। एंड इसी बीच में उसकी जो सिस्टर होती है वो उससे चिल्ला के बोल रही होती है कि डेविड तुम कर सकते हो अच्छे से ट्राई मारो पलटी मारो। और जो डेविड होता है वो उस लड़की को देख के बताने लगता है उसके बारे में हमें कि वो जो लड़की है ना उसका नाम सेलिशिया है, ये मेरी जो ओल्डर सिस्टर है ना वो है। मेरी जो पास्ट लाइफ थी ना जिससे मैंने जी रखा है ऑलरेडी उसके अंदर ये जो सेलिशिया थी ना इसकी मेरे पास सबसे ज़्यादा कम मेमोरीज है ना वो है, काफ़ी ज़्यादा ब्लरी है अगर मैं कंपेयर करूँ मेरे पेरेंट्स से तो, लेकिन मेरे पास इसकी एक काफ़ी ज़्यादा क्लियर मेमोरी है ना वो अभी तक मेरे दिमाग में है। जिस दिन हमारे ऊपर मॉन्स्टर का अटैक हुआ था और मैंने अपने जो पेरेंट्स से उन्हें खोया था, उस दिन ये जो सेलिशिया थी इसने मेरे से बोला था कि ये जो है ना ये मेरे को प्रोटेक्ट करेगी। एंड हमें दिखाया भी जा रहा होता है सेलिशिया को। डेविड बोलता है कि उस दिन मैंने अपनी ये जो पूरी फैमिली थी ना उसे खो दिया था, लेकिन जब ये जो सेलिशिया थी ना उसने मेरे को इस दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइटली गले लगा के मेरे से जो है ना यही चीज़ बोली थी। इसी बीच में डेविड ने खुद ही जो है ना अपनी अब पलटी है ना वो मार ली होती है, खुद ही पलट चुका होता है, जिसे देखने के बाद जो सेलिशिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा ताली बजा रही होती है, वो बोल रही होती है मेरा बेबी ब्रदर जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, एंड वो उसे अपने गले है ना वो लगा रही होती है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बताया जाता है कि डेविड जो है वो पूरा अपना 9 महीने का है ना वो हो चुका है एंड वो अपना जो मानव होता है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि ये जो
माना है ना वो सब कुछ है। वो अब यहाँ पे ये जो पूरी जगह है ना इस जगह पे होता है, ये थोड़ा अमाउंट होएगा ज़्यादा होएगा, लेकिन हर जगह माना है ना वो एग्जिस्ट करता है। मेरी जो पास्ट लाइफ थी जिसे मैंने जी रखा है उसके अंदर मेरी जो बॉडी थी उसके अंदर इतना ज़्यादा माना है ना वो नहीं था। तो फिर अब जो मेरा बचपन है इससे मैं अपना जो माना है ना उसे अपनी बॉडी के अंदर जो भरना है ना वो स्टार्ट रखूँगा, ताकि मैं अपना जो अब माना कैपेसिटी है ना उसे धीरे धीरे एक्सपैंड है ना वो करते जाऊँ। इतने में जो सलीशिया होती है वो डेविड के सामने है ना वो आ चुकी होती है एंड वो बोल रही होती है अच्छा तो फिर यहाँ पे हो तुम। और डेविड जो होता है वो सलीशिया को देख के अपना सोच रहा होता है, और यहाँ पे जो है ना मेरी सिस्टर आ चुकी है मेरे सामने। ये जो मेरी सिस्टर है वो उसकी बॉडी है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल माना है ना वो ऑलरेडी है। इसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा माना है ना वो ऑलरेडी है, लेकिन ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है ना वो भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक बंदे की बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा ही माना होता है ना तो उसे माना पॉइजनिंग है वो हो सकती है। एंड ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है जिससे लोगों की जानें है ना वो भी जा सकती है। तो फिर इससे पहले सारी चीज़ें है ना वो और ज़्यादा अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मुश्किल हो जाए, मेरे को इसकी हेल्प है ना वो करनी होगी जिससे ये अपना माना है ना वो कंट्रोल कर पाए उसके लिए। एंड इसी बीच में सलीशिया होती है उसने उठा के जो है ना थोड़ा चलाने की कोशिश कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हें चलाना है ना वो सिखाऊंगी। इसी के बाद हमें बताया जाता है डेविड जो है वो अपना 4 साल का हो चुका है एंड वो बताने लगता है कि मैं अब 4 साल का हो चुका हूँ, तो फिर मैं अपना बोलना चलना बहुत सारी चीज़ें ना वो और ज़्यादा कर पा रहा हूँ। एंड मेरा बाहर निकलने का जो टाइम है बाहर घूमने फिरने का वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। इतने में हमें दिखाया जाता है वो अपनी सिस्टर सलीशिया होती है उसके साथ बाहर जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने के लिए आया होता है। सलीशिया जितने भी बच्चे होते हैं उनसे हेलो कर रही होती है एंड बोल रही होती है कि मैं आज डेविड है उसे भी अपने साथ ले आई हूँ। और डेविड जो होता है वो सलीशिया को साइड लाइन से देखता हुआ सोच रहा होता है कि ये जो सलीशिया है वो आसपास में जितने बच्चे हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और हमारे नेबर्स जो है ना पड़ोसी लोग उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड अगर मैं इसको अपने आप से कंपेयर करूँ तो मेरा जो है ना कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। इतने में एक जो लड़की होती है वो ये जो डेविड होता है उससे बोलती है तू डेविड तू इस जगह पे क्या कर रहा है, तेरी इस जगह पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पे ये जो अब डेविड होता है वो बोल देता है मेरे को जो है ना इधर घसीट के लाया गया है स्टिक मिंजी। जिसे सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो बोल देती है चिल्लाते हुए डेविड से कि ये मैंने तेरे को कितने बार बोला है मेरे को इस नाम से मत बुलाइयो, मेरा नाम मिंजी है। और जो डेविड होता है वो उससे बोल देता है कि मेरे को एक डंडी दिखी तो फिर मैंने तुम्हें स्टिक मिंजी है ना वही बोला है, एंड तुम जो हो ना चुप भी हो सकती हो। इसी के बाद ये जो अब बच्चे होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं। एक बच्चा बोल रहा होता है कि आज जो है ना हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो फिर हमें चोर पुलिस है ना वो खेलना चाहिए। डेविड इन लोगों को देखने के बाद अपना सोच रहा होता है ये कितने ज़्यादा चाइल्डिश है, मेरे को इधर छोटे मोटे बच्चे हैं ना उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मेरी जो उम्र है वो ऑलरेडी 32+4 साल है ना वो है। लेकिन इतने में उसकी जो सिस्टर होती है सलीशिया वो उससे थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि डेविड ये तुम्हारा पहली बार है चोर पुलिस खेलने का, तो फिर मैं तुम्हें रूल्स है ना वो अच्छे से समझा देती हूँ। एंड जो डेविड होता है वो ये जो सलीशिया होती है उसे देख के अपना सोच रहा होता है कि इसकी स्माइल है ना इसकी इस स्माइल के लिए इतना तो अब मैं कर ही सकता हूँ। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सलीशिया और डेविड जो होते हैं वो अपने घर पे जा रहे होते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खेला होता है जिसकी वजह से इनके कपड़े है ना वो गंदे हो रखे होते हैं। एंड सलीशिया डेविड से बोलती है लेकिन फिर भी इतने कपड़े गंदे हो गए लेकिन हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, वही जो है ना मैटर करता है। ये जो डेविड होता है वो भी उससे बोल देता है हाँ। लेकिन इतने में इन्हें एक जो अब यहाँ पे एक गोपचे वाली गली होती है ना वो दिखाई देती है। उसके अंदर से एक जो वाइल्ड डॉग होता है ना वो इनके तरफ है ना वो बढ़ रहा होता है। इतने में जो सलीशिया होती है वो डेविड को बोलती है तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा काँप रही होती है ऐसा बोलते हुए, और डेविड को अपनी पास वाली जो सलीशिया होती है उसकी थोड़ी झलक आ चुकी होती है कि ये जिस फ्यूचर से आया होता है उसके अंदर सलीशिया ने इसे जो है ना अपना पकड़ के बोला था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। एंड जो डेविड होता है वो फिर ये देख के अपना आगे बढ़ने लगता है एंड अपना वो बोल रहा होता है कि मैंने अपनी वो वाली जो ज़िंदगी थी ना उसमें मैं कुछ नहीं कर पाया था, तुमने मेरे को पकड़ रखा था तो उस बीच में मैं बस काफ़ी ज़्यादा काँपे है ना वो जा रहा था, लेकिन इधर इस जगह पे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। एंड इतना बोलते ही वो अपना जो एक ऑरा होता है ना माना वाला उसे निकालने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा ऑरा होता है। एंड ये जो ऑरा होता है इसे देखने के बाद वो जो सामने कुत्ता होता है उसकी थोड़ी फटने लगती है। इसी बीच में डेविड जो होता है वो उससे अब गुस्से में बोल भी देता है कि निकल जाए यहाँ से, जिसे देख सुनने के बाद ये जो कुत्ता होता है वो सही में यहाँ से जो है ना भाग जाता है। एंड इसी के बाद डेविड जो होता है वो अपना ये जो अब माना फ्लो होता है ना इतना
मॉन्स्टर जो डरावना हो रहा होता है उसे निकालना बंद कर देता है। एंड जो सेलिशिया होती है वो थोड़ी सरप्राइज है ना वो हो रही होती है, वो बोल रही होती है डेविड तुमने, लेकिन इतने में ये जो डेविड होता है वो उससे बोल देता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जितना दिखता हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन इतने में जो सेलिशिया होती है वो डेविड से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलने लगती है, अभी तुमने जो किया था वो अपना माना यूज़ करते हुए किया था ना, तुम प्लीज़ मेरे को जो है ना ये चीज़ें सिखाओ, ये तुमने असल में कैसे किया। एंड वो डेविड को इसी तरह से जो है ना देख रही होती है कि उसने कैसे किया है। एंड यहाँ पे डेविड जो होता है उससे बोल देता है ठीक है मैं तुम्हें जो है ना सिखा दूंगा। एंड सेलिशिया खुश हो रही होती है और वो सोच रहा होता है कि मैं इसे बाद में जाके अपना ये जो माना कंट्रोल था ये सिखाने वाला था, तो कोई बात नहीं है। एंड जो सेलिशिया होती है वो डेविड का हाथ पकड़ के उसे घर ले जाने लगती है, वो बोलते हैं घर चलते हैं। डेविड जो होता है वो अपने आप से बोलने लगता है कि मैं इसकी ये जो स्माइल है ना ये हमेशा प्रोटेक्ट है ना वो करना चाहता हूँ। मेरे साथ जब यहाँ पे ये रिग्रेशन करके आया हूँ उससे मेरे को पता है कि जब मेरी फैमिली के साथ वो जो इंसिडेंट है ना वो हुआ था जिसके अंदर मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, वो तब हुआ था जब मैं पूरे अपना 6 साल का था। मेरे को वो जो चीज़ है उसे होने से किसी भी तरह से रोकना होगा, क्योंकि मेरे को एक सेकंड चांस मिल रखा है, तो फिर मैं कुछ भी है वो करूँगा इस चीज़ें ना होने देने के लिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है डेविड ये जो सेलिशिया की माना वाली ट्रेनिंग होती है इसे अब स्टार्ट भी है ना वो कर देता है। वो ये जो अब सेलिशिया होती है उससे अपना एक लट्टू होता है ना वो स्पिन करवा रहा होता है उसके माना से, लेकिन सेलिशिया जो है ना वो अच्छे से नहीं कर पा रही होती है, जिसे देखने के बाद डेविड जो होता है वो उससे बोलता है तुम अच्छे से फोकस करो, तुम्हें अपनी ये जो अब एक राइट में जहाँ पावर डाल रही हो उतनी पावर तुम्हें लेफ्ट है ना उसमें भी डालनी होगी, तभी ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू अब घूमते पाएगा। और जो सेलिशिया होती है वो ये सुन के डेविड से बोल देती है ये जो है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। डेविड जो होता है वो अपना साइड में खड़े होकर बोलने लगता है कि ये जो है ना इसके पास सही में बहुत ज़्यादा अब माना है ना वो है, लेकिन फिर भी ये जो है ना अपना उसे बिल्कुल भी कंट्रोल है ना वो नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना इसके लिए हो रहा है। तो मैं बोलूँ तो ये जो वर्ल्ड है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा फेयर जगह है, इंसाफ है इस जगह में। लेकिन इतने में जो सेलिशिया होती है वो मोटिवेट हो जाती है बहुत ज़्यादा एंड बोलती है कि मैं तुम्हें जो है ना करके दिखाऊंगी। एंड वो ढेर सारा माना होता है ना उस लट्टू पे लगा देती है, जिसकी वजह से वो जो लट्टू होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल है ना वो जाने लगता है, वो इधर उधर जा रहा होता है। डेविड जिसे देख के बोल देता है कि इसको अभी बहुत ज़्यादा टाइम है अपना आगे जाने के लिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है डेविड जो होता है वो अपनी फैमिली के साथ अपना टीवी है ना वो देख रहा होता है। एंड वो इस बीच में अपना 5 साल का है ना वो हो चुका है। उसकी जो मदर होती है उससे बोलने लगती है कि डेविड तुम अगले साल पूरे 6 साल के है ना वो होने वाले हो, तो फिर तुम्हें किंडरगार्टन है वहाँ पे जाना होएगा। इस पे जो डेविड होता है वो उनसे बोलने लगता है मदर मैंने आपसे बोला तो मेरे को ये जो किंडरगार्टन है ना उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसकी जो मदर होती है वो बोलने लगती है कि नहीं तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था कि तुम जब 6 साल के हो जाओगे तब अपना किंडरगार्टन है वहाँ पे जाओगे। इस पे जो डेविड होता है वो अपना सोचने लगता है कि हाँ मैंने स्टार्टिंग में अपनी मदर थी उन्हें मना किया था बचपन से ही उधर ना जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि 6 साल की उम्र में जाऊँगा और मेरे को जाना ही पड़ेगा। लेकिन यार मैं जो है ना ये बिलीव नहीं कर सकता कि मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनके साथ एक रूम में बंद है ना वो कर दिया जाएगा। यार मेरे को उधर उनके रोने ये धोने की आवाज़ें है ना वो अभी से सुनाई दे रही है, मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है ना वो हो रहा है। इतने में डेविड जो टीवी देख रहा होता है उसमें जो अनाउंसर होता है वो बोलने लगता है कि हमारा ये जो न्यू ईयर है वो 1 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। एंड आप लोगों को भी पता है कि आने वाला साल का जो स्टार्टिंग है वो हम जो ह्यूमैनिटी लोग हैं ना उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर अपनी जो नज़रें है ना उसे स्क्रीन पे गड़ाए रखना। इतने में टीवी में एक और दूसरी लड़की होती है उसको दिखाया जाता है, वो जो लड़की होती है वो प्लेन पे बैठी होती है और वो बोल रही होती है कि हम ये जो जोंग श्राइन है ना उसके सामने खड़े हो रखे हैं एंड यही वो जगह है जहाँ पे हमारे ये जो एंसेस्टर किंग एंड क्वीन थे उन्हें दफनाया गया है। एंड इस जगह से हमारा जो अब ह्यूमैनिटी लोग हैं ना उनका एक नया चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला है। और डेविड जो होता है वो इनकी सारी बातें ना वो अच्छे से सुन रहा होता है एंड वो बोलने लगता है कि न्यू चैप्टर कुछ भी। तो असल में ये जो लोग थे ना इन लोगों को अब ह्यूमन लोगों को आराम से कुछ टाइम पहले ही है ना वो पता चल गया कि ये जो अब यहाँ पे अब ह्यूमंस लोग हैं वो माना किस तरह से यूज़ है ना वो कर सकते हैं। तो सारे जो लोग थे ना वो मिलके अपना लग गए थे माना यूज़ करने में, लेकिन इन लोगों ने ये जो चीज़ थी ये रियलाइज़ नहीं करी कि एक जगह पे ज़्यादा माना इकट्ठा हो जाता है, गैदर हो जाता है, तो फिर बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो उससे पैदा हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद वो जो इंसिडेंट था ना उसने अपना अब प्लेस है ना वो लिया था। ये हुआ था अब 1999 ईयर था
था ना उसमें, और ये जो इंसिडेंट था इसका नाम पड़ गया था द एंड ऑफ द सेंचुरी। ये जो अब था ना इसके अंदर बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स थे उन्होंने हम ह्यूमैनिटी लोगों पे हमला है ना वो कर दिया था। इसकी वजह से कोरिया के अंदर पूरी 30% जो पॉपुलेशन थी ना वो मारी गई थी। पूरी जो ह्यूमैनिटी थी उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपना जो डर था ना वो लग चुका था। इतने सारे मॉन्स्टर्स थे ना इन्हें देखने के बाद कि ये सारे अचानक से कहाँ पे है ना वो आ चुके हैं। इन मॉन्स्टर्स की वजह से हमारी जो अब गवर्नमेंट थी, लॉ, ये सब सरकारें जो चलती थी वो पूरी तरह से ठप है ना वो हो चुकी थी। एंड सिर्फ वही लोग जो अब यहाँ पे हंटर्स लोग थे जो अपना माना यूज़ कर सकते हैं उन्हीं के पास पावर थी ये जो मॉन्स्टर्स थे ना उन्हें मारने के लिए। इसी सब की वजह से एक नई हायरार्की थी ना वो अब यहाँ पे क्रिएट हो गई थी। कोरिया के जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे वो अब यहाँ पे पूरी जो ट्रू अथॉरिटी है उसे अपने अंडर है ना वो लेते हैं। एंड दूसरे आ जाते हैं हंटर्स लोग जो अपना जो अब माना है ना वो यूज़ कर पाते हैं। एंड ये जो अब न्यू पावर थी, फोर्स थी, अथॉरिटी थी, इसके साथ हम ये जो मॉन्स्टर्स लोग थे उन्हें पुश बैक है ना वो कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये जो अब डैमेज डलना था ना वो ऑलरेडी डल चुका है। बहुत जगह पे ऐसे मॉन्स्टर जो है ना वो होते हैं जहाँ पे हंटर्स लोग हैं ना वो पहुँच नहीं सकते हैं। एंड बहुत सारी जो ऐसी आइसोलेटेड जगह होती है ना वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे जो मॉन्स्टर्स है ना वो अपना घूमते रहते हैं। एंड लोग जो होते हैं वो छुपे रहते हैं और अपना डरते हुए रहते थे कि ये जो है ना ये कभी भी मर जाएंगे, अपनी मौत का इंतजार करते थे। और या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ है ना वो सब अब यहाँ पे भर चुका था। लेकिन उसमें एक अब यहाँ पे जो अब उम्मीद की रोशनी थी ना वो चमक गई। हमें एक लड़की को दिखाया जा रहा होता है, इसका नाम अब यहाँ पे लिंगा होता है। और यहाँ पे डेविड जो होता है वो बताने लगता है कि ये जो थी ये हमारे जो अब कोरिया थे ना उसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन की गॉडेस थी ना वो बन चुकी थी। ये असल में ये सारी जो चीज़ें थी उससे पहले जो है ना एक एक्ट्रेस थी, लेकिन ये जो है ना उस सब के बाद फर्स्ट जनरेशन की गॉडेस है ना वो बन चुकी थी। ये जो गॉडेस लिंगा थी इसके पास असल में पावर थी कि ये उस पावर के साथ कहीं पे भी एक जगह पे माना जो गैदर होता है ना, इकट्ठा होता है, उसे ये कंट्रोल कर सकती थी। इधर उधर माना को इकट्ठा होकर अपना पागल होने से जो है ना रोक सकती थी। इसके पास यही वाला गिफ्ट था। एंड ये जो गॉडेस लिंगा है इसे पूरे 12 लोग है ना वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन जो लोग हैं ना इनको स्पेसिफिकली नाम है ना वो दे दिया है जो अब यहाँ पे 12 थ्रोन्स है। इतने में हमें ये जो अब लिंगा होती है ना उसी को दिखाया जाता है। वो ये जो लाइव वो टीवी होती है ना उस पे चल रही होती है। एंड यहाँ पे ये जो है ना ये सामने चले जाती है और अपना बोलती है हेवन एंड अर्थ प्लीज़ हमारी ये जो कंट्री है इसे थोड़ी ताकत देना। एंड ये अपनी ये जो मेन पावर होती है ना उसे यूज़ कर ली होती है। इतना बोलते ही इसकी मेन पावर है कि ये एक जगह पे माना इकट्ठा होने से जो है ना रोक पाती है। तो ये जो पूरा इसका ये चीज़ होती है ना ये पूरी ये जो अब कंट्री होती है ना कोरिया इसमें जा रही होती है। एंड ये जो रिपोर्टर होती है वो बोल रही होती है कि हमारी जो गॉडेस लिंगा है उन्होंने अपनी जो पावर है उसे यूज़ कर लिया है। इसकी वजह से हमारी ये जो कंट्री है इसके अंदर ये जो माना है ना वो एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठा है वो नहीं होएगा। एंड हम जो है ना वो प्रोटेक्ट रहेंगे। तो ये जो लिंगा होती है उसका ये जो मैजिक होता है वो पूरी ये जो कंट्री के अंदर माना के एक जगह पे इकट्ठा हो रहा होता है उसे न्यूट्रलाइज है ना वो कर रही होती है। तो इसकी वजह से पूरा आसमान जो है ना वो ब्लू ब्लू से है ना वो हो रहे होते हैं पूरी कंट्री के। तो ये जो अब यहाँ पे सेलिशिया होती है वो बोल देती है कि मैं ये जो चीज़ है इसे बाहर से खुद देखने जा रही हूँ। एंड वो लोग जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्लू आसमान है ना वो हो रहा होता है। तो ये जो डेविड के पेरेंट्स होते हैं ना वो अपना हाथ जोड़ के प्रे करने है ना वो लग जाते हैं। एंड इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि और भी इनके जो नेबर्स होते हैं वो भी अपनी बालकनी में आके हाथ जोड़ के प्रे है ना वो करने लग रहे होते हैं। इतने में जो सेलिशिया होती है वो भी बोल देती है ठीक है तो फिर मैं भी प्रे करूँगी। तो फिर डेविड तुम भी मेरे साथ प्रे है ना वो करो। लेकिन डेविड जो होता है वो अपना सोच रहा होता है कि ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर कोई भी गॉड है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं जिस टाइम से आया हूँ ना उसमें इतनी ज़्यादा तबाही हो चुकी थी कि कोई गॉड है ना वो भी जो है ना अंत में जाके मर ही चुका है। लेकिन इतने में जो सेलिशिया होती है वो अपना प्रेयर जो होता है ना वो कर देती है। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम ये जो अपनी फैमिली है उसके साथ पीसफुली हमेशा है ना वो रह पाए। जिसे देखने के बाद डेविड भी जो होता है वो थोड़ा स्माइल करता है एंड वो भी हाथ जोड़ के अपना प्रेयर ना वो कर देता है कि ठीक है तो फिर मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी ये जो फैमिली है उसके साथ हैप्पीली रहूँ इस बार। इतने में हमें बताया जाता है डेवी अपना 6 साल का हो चुका है। एंड वो इंसिडेंट जिसके अंदर उसकी फैमिली मर गई थी वो अब काफ़ी ज़्यादा करीब है ना वो आ चुका है। इसी बीच में हमें एक मॉन्स्टर को है ना वो दिखाया जा रहा होता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है डेविड अपना जो किंडरगार्टन होता है वहाँ पे आ चुका होता है। वो पूरा 6 साल का हो चुका होता है। तो वो अपना किंडरगार्टन अटेंड करने आया होता है। उधर इसके ये जो टीचर होते हैं इनका नाम टायो होता है। तो ये जो टायो होता है वो ये जो डेविड होता है उससे बोल देता है चलो ठीक है बच्चे तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस है ना वो कर दो
पूरी क्लास के सामने डेविड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है मेरा नाम डेविड है एंड मैं 6 साल का हूँ, तुम लोगों से मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद उसके जो टीचर टायो होते हैं वो उससे बोले लगते हैं क्या बस इतना ही था क्या? मेरे को लगता है ये जो लोग हैं वो भी तुम्हें अपना फ्रेंड है ना वो बनाना चाहते हैं, बस इतना ही बोलना था तुम्हें। एंड डेविड जो होता है वो अपना सोच रहा होता है कि मेरे को इन लोगों को, बच्चे लोगों को अपना फ्रेंड बनाने का कोई शौक है ना वो नहीं है। इतने में एक जो लड़की होती है वो अब यहाँ पे उठ जाती है डेविड को देखने के बाद एंड चिल्लाते हुए बोलती है ए डेविड तू मेरी क्लास में क्या कर रहा है? एंड इस लड़की को देखने के बाद डेविड बोलता है वो मैंने नहीं सोचा था कि स्टिक मिंजी तू भी इसी क्लास में ना वो होगी। लेकिन वो जो लड़की होती है वो चिल्ला के उससे बोलने लगती है ए मैंने तुम्हें बोला ना कितने बार कि मेरे को उस नाम से ना वो बिल्कुल भी मत बुलाओ। एंड इतने में ये जो अब यहाँ पे टायो होता है ना वो बोल देता है चलो ठीक है सब लोग अब शांत हो जाओ, इधर इतना ज़्यादा लड़ने की कोई भी ज़रूरत है ना वो नहीं है, तो फिर अभी के लिए तुम जो है ना लंच ब्रेक तक काफ़ी ज़्यादा फ्री हो तो फिर तुम जो करना चाहते हो वो करो। तुम ये जो अब यहाँ पे अब डेविड है ना उसे अपना फ्रेंड बना लेना। इतने में जितने भी बच्चे होते हैं ना वो डेविड के पास आने लगते हैं, उसे घेर लिया होता है। एक बोल रहा होता है तुम कहाँ पे रहते हो, और कोई लड़की बोल रही होती है तुम हमारे साथ घर घर खेलोगे क्या? एंड ये जो टायो होते हैं वो ये सब कुछ देख के अपना सोच रहे होते हैं कि मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को इस बच्चे की चिंता है ना वो करनी चाहिए, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सही होएगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है डेविड जो होता है वो ये जितने भी बच्चे होते हैं उनसे अपना पीछा छुड़ा के अपना ये जो अब किंडरगार्टन होता है इसका एक लाइब्रेरी वाला एरिया होता है वहाँ पे आ चुका होता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने अपने आप को बस कैसे ना कैसे उन बच्चों से जो है ना छुड़ाया है, और उधर इसी के बाद वो अपनी एक कोई बुक होती है ना उसे ही ले लेता है एंड पढ़ने चले जाता है। उसके साइड में एक जो लड़की होती है वो बैठी होती है एंड वो उसे देख लेती है। इतने में उधर 3 लड़के हैं ना वो आ जाते हैं। पहले जो बीच वाला लड़का है उसका नाम चोई है और बाकी के दोनों जो है उन्हें इग्नोर कर देते हैं फिलहाल के लिए तो। एंड ये जो लड़का चोई होता है वो ये जो डेविड के साइड में लड़की होती है उससे बोलता है जियांग तुम दोबारा से इस जगह पे अकेला है ना वो क्या कर रही हो? इधर बुक है ना वो दोबारा से रीड कर रही हो क्या? रीड करना इतना ज़्यादा अब यहाँ पे फन वाली चीज़ है जियोंग, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई भी फ्रेंड है ना वो नहीं है। इतने में ये जो चोई होता है वो ये जो अब जियांग होती है उसका जो अब एक रिबन होता है ना उसे ले लेता है और बोलता है कि ये कितना ज़्यादा बेकार लग रहा है। ये जो जियांग होती है वो बोल रही होती है प्लीज़ मेरे को मेरा रिबन है वो दे दो। एंड जियांग होता है वो अब यहाँ पे उसके मज़े है ना वो लेने लगता है। वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो अब यहाँ से जो है ना भाग रहा होता है, लेकिन ये जो जियांग होती है वो थोड़ा रोने लग चुकी होती है एंड बोल रही होती है प्लीज़ मेरे को दे दो, ये मेरे फादर ने मेरे को दिया था। लेकिन वो जो अब चोई होता है वो अभी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसे जीभ है ना वो दिखाता है। लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे डेविड होता है वो बोल देता है कि ये सही में कितना ज़्यादा चाइल्डिश है, बच्चों वाली चीज़ है। चोई जैसे ये जो अब डेविड होता है उससे ये सुनता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे बोलता है ये तूने मेरे से क्या बोला? जिसके बाद वो जो अब यहाँ पे डेविड होता है वो उसके आमने सामने आ जाता है एंड उससे बोल देता है कि ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश था। एंड ये सुन के ये जो चोई होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डेविड को एक पंच मारने जाता है, लेकिन डेविड जो होता है वो बस अपना उसे आराम से डॉज करता है, उसके पैर पे लात मार के उसे गिरा देता है। एंड वो जो रिबन होता है उससे छूट के वो डेविड के हाथ में ना वो आ चुका होता है। एंड डेविड ये जो जियांग होती है उसे ये जो रिबन होता है वो दे भी देता है। इतने में ये जो चोई होता है वो डेविड से बोलने लगता है तू, तेरे को लगता है क्या मैं तेरे को जाने दूंगा क्या? लेकिन जो डेविड होता है वो सिर्फ अपना सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं लगा था कि एक 6 साल के बच्चा है ना उससे ये सारी चीज़ें मेरे को सुननी पड़ेंगी। वो बस पीछे जो है ना थोड़ा घूर देता है और ये जो चोई होता है वो थोड़ा डर जाता है एंड वो वहाँ से भागने लगता है। वो बोल रहा होता है तेरे को मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा। एंड इतने में ये जो जियांग होती है वो डेविड का अब वो हाथ है ना थोड़ा सा पकड़ती है एंड उससे बोलती है कि थैंक यू, तुमने मेरा जो रिबन था ना वो मेरे को वापस दिला दिया। एंड इसी के बाद डेविड जो होता है वो अपना सोचने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे मिंजी थी और ये अब कुछ टाइम पहले जो बंदा आया था चोई, इसका जो अब माना लेवल था ना वो अब जो एवरेज लोग थे ना उनसे थोड़ा काफ़ी अच्छा था। एंड उन दोनों के अलावा कोई भी इधर जो बच्चा है ना उनका जो माना लेवल है वो कुछ भी खास है ना वो नहीं है। चलो इस लड़की का देखा जाए। एंड इसी के बाद वो ये जो जियांग होती है उसका जो माना लेवल होता है वो चेक करता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा ये जो माना होता है ना वो जियांग से निकलता हुआ दिख रहा होता है, जिसे देख के वो थोड़ा सरप्राइज भी है ना वो हो रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि ये जो लड़की है इसके पास कितना सारा माना है, कितना सारा माना है। इसका माना जो है ये इतना ज़्यादा है कि ये मेरी सिस्टर के कंपैरिजन में आ सकती है। मेरे को लगता है कि मेरी सिस्टर से भी ज़्यादा जो माना है ना वो इसके अंदर है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पास इतना सारा जो माना है ना ये इसे उसे काफ़ी अच्छे से कंट्रोल है ना वो भी कर पा रही है। इस तरह का जो टैलेंटेड बच्चा है ना वो
पक्का एक अब यहाँ पे वन ऑफ द 12 थ्रोन है ना, उनमें से एक तो हो गई मेरी जो अब पास्ट लाइफ जिसमें मैं जी के आया था वो। अगर ये 12 थ्रोन में से एक ना हुई तो भी ये फिर भी एक जो उन 12 थ्रोन है उनमें से एक का डिसाइपल है ना, एक स्टूडेंट है ना, वो तो पक्का होगी है। डेविड अच्छे से ये जो लड़की जियांग होती है इसे देखने लगता है एंड वो सोच रहा होता है कि मैंने ये जो लड़की है ना, इसका जो नेम है इसके बारे में आज तक जो है ना वो कभी नहीं सुना है। जब मैं अपना रिग्रेस करके आया हूँ ना इस जगह पे तब भी बिल्कुल नहीं सुना है। तो फिर लेकिन ये जो लड़की है ये अगर एक हंटर बन जाती है तब ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना वो हो सकती है। अपना ये सिर्फ माना लेवल है ना उसके बेसिस पे ही, लेकिन मैंने इसका नेम कभी भी नहीं सुना है। एंड इतने में डेविड जो होता है वो ये जो जियांग होती है उससे बोल देता है चलो ठीक है आगे से जो है ना हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है ना वो बन जाते हैं। एंड ये जो जियांग होती है वो भी डेविड से हाथ है ना वो मिला लेती है। जियांग अपना सोच रहा होता है कि ये जो चीज़ है ये मेरे को नहीं पता है क्या है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो पोटेंशियल है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग हैं ना इनके करीब रहना ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ना वो होती है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें डेविड का जो अब घर होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। उसकी जो मदर होती है उन्होंने एक ब्रोच होता है ना उसे पहन लिया होता है एंड वो डेविड से बोल रही होती है तुमने ये जो अब यहाँ पे कार्नेशन था ना इसे मेरे लिए बनाया, ये सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड डेविड सोच रहा होता है मैंने जो किंडरगार्टन में कार्नेशन बनाया था ना इन्होंने ये जो है ना वो पहन लिया है। इतने में वो जो अब डेविड की मम्मी होती हैं वो अपना ये जो सलीशिया होती है उससे भी बोल देती है तुमने भी जो है ना काफ़ी अच्छा कार्नेशन है ना वो बनाया है। एंड डेविड फिर साइड में देखता है तब उसे एक कार्नेशन होता है ना वो दिख जाता है और वो देख के सोच रहा होता है कि सलीशिया जो है ना इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड इतने में सलीशिया डेविड को भी एक कार्नेशन है ना वो दे देती है। एंड इतने में जो अब डेविड की सलीशिया की मदर होती हैं वो बोलती हैं अच्छा डेविड तो मैंने देखा था कि तुमने एक और कार्नेशन है ना वो बनाया है, तो फिर वो क्या तुमने सलीशिया के लिए बनाया है ना। लेकिन डेविड जो होता है वो बोल देता है नहीं उसे मैंने ग्रैंड मदर के लिए बनाया है। इसी के बाद डेविड बताने लगता है कि मैं जब अपना पास्ट लाइफ में था ना तब मैंने अपनी पूरी फैमिली थी उन्हें खो दिया था, मेरे पास कोई भी पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं स्कूल में था तो फिर उसके अंदर जो है ना मेरे को ये जो कार्नेशन था ना वो ज़बरदस्ती बनवाया ही जाता था। एंड ये जो कार्नेशन था ना जब भी मैं घर आ जाता था तो ग्रैंडमा जो थी ना वो मेरा बैकपैक चेक करती थी और उसके बाद ये जो कार्नेशन था ना वो हमारा ये जो अब शू कैबिनेट था ना उसके ऊपर अपना डेकोरेटेड हमेशा रहता था। हर साल जो है ना ऐसा ही होने लग गया था, लेकिन हर साल मैंने कभी भी हिम्मत नहीं करी कि मैं ये जो कार्नेशन है ना उसे डायरेक्टली अपनी जो ग्रैंडमा है ना उन्हें दे पाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैंने अपनी ग्रैंडमा को ये जो कार्नेशन है उसे डायरेक्टली दे दिया तो फिर मैं अंदर से अपनी ये जो मॉन्स्टर्स को मारने की चाह है ना मेरी उसे मैं खो दूंगा। उन मॉन्स्टर जिसकी वजह से मेरी जो पूरी फैमिली है वो अब यहाँ पे मर चुकी है और यहाँ पे मेरा जो गुस्सा है उनके लिए ख़त्म हो जाएगा। डीवी बताता है कि मैंने कभी भी अपनी ये जो पास वाली ज़िंदगी थी ना उसमें कभी भी मैंने अपनी जो ग्रैंडमा थी ना उन्हें बिल्कुल भी अपना ग्रेटिट्यूड है ना वो नहीं दिखाया कि मैं उनके एहसान मंद हूँ ना वो हूँ जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं गई। लेकिन ये जो चीज़ है ये इस बार में बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इसी के बाद डेविड और भी बताने लगता है कि ये जो गॉडेस की गवर्नमेंट थी ना उन्होंने एक जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था उधर के लिए जो है ना एक रोड बना दिया ताकि ये जो अब नॉर्मल एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उससे कनेक्ट हो पाए और यहाँ पे जो नॉर्मल लोग थे उन्हें अब एंट्रेंस जो है ना उधर जाने का मौका दिया जा रहा था। ये जो रोड था ये अब यहाँ पे जो है ना नया नया खुला था, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो हंटर्स लोग थे उसे और ज़्यादा स्टैंड बाय पे है ना वो लगा दिया गया था गॉडेस की गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इधर उधर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो फिर ये जो लोग है ना ये अच्छे से संभाल ले। लेकिन जिस दिन ये जो रोड खुला था उस दिन किसी को नहीं पता था, लेकिन ये जो क्रैकन मॉन्स्टर था ना वो बाहर आ चुका था। ये एकदम ऐसे अचानक से आया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग थे ना वो मारे गए थे। हाँ, इसी बीच में मैंने अपनी जो फैमिली थी उन्हें भी खो दिया था। इतने में डेविड जो होता है वो अपना प्रेजेंट में आ जाता है। उसके जो फादर होते हैं वो सबसे बोलते हैं चलो ठीक है बच्चों, तुम्हारी जो छुट्टी है ना वो आने वाली है, तो फिर क्या कहते हो कि हम तुम्हारी जो ग्रैंडमा है उन्हें देखने के लिए जाएं क्या। एंड डेविड जो होता है वो ये देखने के बाद अपना सोचता है कि ये जो दिन है जिसका मैं इतने टाइम से इंतज़ार कर रहा था वो फाइनली आ चुका है, जिस दिन हमें ये जो ग्रैंडमा है ना उधर जाना होएगा। लेकिन मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ये जो फैमिली है ना उन्हें पूरी तरह से रोकना होगा। ये हमारी जो ग्रैंडमा है ना उसके पास नहीं जा सकते। डेविड बताने लगता है कि मेरे जो फादर के तरफ वाली जो मदर है ना वो असल में उनकी रियल मदर नहीं है। मेरे जो फादर थे वो अब यहाँ पे जो है ना एक ऑर्फन बच्चे थे, एक अनाथ बच्चे थे, और मेरे पास अपनी एक ग्रैंडमा है ना वो अपनी यहाँ पे मेरी जो मदर है उनकी साइड वाली जो ग्रैंडमा है ना उनकी सबसे ज़्यादा मेमोरीज है ना वो है। अब मेरी जो पूरी फैमिली पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी,
तब मेरी जो ग्रैंड माँ थी ना, मदर वाली साइड वाली, उन्होंने ही मेरी को जो है ना अब अच्छे से संभाला था, मेरा ख्याल है ना वो रखा था। मेरे जो इमोशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ना वो हो चुके थे, मैं बर्बाद हो चुका था, मैं एक लूज़र है ना वो बन चुका था। लेकिन मेरी जो ग्रैंड माँ थी ना, उन्होंने अंत तक अपने मरते दम तक जो है ना मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर है ना वो करी थी, एंड इन्होंने मेरे को पाला पोसा था। इतने में ये जो अब यहाँ पे अब डेविड के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी ये जो ग्रैंड मदर के साइड का ये जो आने वाने जाने वाला रोड था ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, लेकिन फिर भी अब ये जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक अच्छा सा रोड है ना वो बना लिया गया है, एंड ये जो रोड है ना उसे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट है ना वो किया जा रहा है। तो फिर सब कुछ जो है ना अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो सही रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं होएगी। इतने में डेविड जो होता है वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बोल देता है, मॉम डैड हम ये जो ग्रैंड माँ है ना उसके पास नहीं जा सकते। और यहाँ पे डेविड को इस तरह से देखने के बाद उसकी जो मदर होती है वो उसके करीब जाके उससे बोलने लगती है, तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो, क्या तुम ये जो ग्रैंड माँ है उन्हें नहीं देखना चाहते क्या? तुमने अपनी जो ग्रैंड माँ थी उनके लिए ये जो अब यहाँ पे अब कारनेशन था ना वो भी बनाया था। लेकिन जो डेविड होता है वो बोल देता है कि मैं जो है ना अब उन्हें देखना चाहता हूँ लेकिन कल नहीं, और यहाँ पे जो है ना हम बिल्कुल नहीं जा सकते। वो सोच रहा होता है कि मैं जो है ना इस टाइम पे सिर्फ एक बच्चा हूँ, तो फिर मेरे को एक बच्चों वाला बहाना है ना वो देना होएगा, वरना ये जो लोग हैं ना ये मेरे पे काफ़ी ज़्यादा शक करेंगे। इतने में डेविड जो होता है वो अपने पेरेंट्स से बोलने लगता है कि ये जो अब चिल्ड्रंस डे है ना वो बहुत जल्दी आने वाला है, मैं बहुत टाइम से ये जो अम्यूज़मेंट पार्क था ना वहाँ पे जाना चाहता था, मैं ये जो अब रोलर कोस्टर है ना उन्हें राइड करना चाह रहा था। इस पे ये जो साइड में सलीशिया होती है ना वो भी बोलने लगती है कि मेरे को भी ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है ना वहाँ पे जाना है। जिसे सुनने के बाद ये जो अब यहाँ पे अब डेविड के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये जो अब यहाँ पे बच्चे लोग हैं ना वो कभी भी अपना अम्यूज़मेंट पार्क है ना वो नहीं गए हैं आज तक। एंड ये डेविड की मदर बोल देती है कि हाँ आसपास में मॉन्स्टर्स दिखने का इधर उधर खतरा है ना, इसीलिए हम ज़्यादा दूर है वो घर से जाते नहीं है। लेकिन इतने में ये जो अब डेविड के फादर होते हैं वो बोल देते हैं कि ठीक है तो फिर कल हम ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है ना उस जगह पे ही जाएंगे। डेविड की मदर बोल देते हैं कि ठीक है मैं कल तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे अच्छे लंच है ना वो पैक कर दूंगी। सलीशिया बोल रही होती है कि मेरे को ये जो अब चिकन नगेट्स है ना वो चाहिए। एंड डेविड जो होता है वो अब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोचता है कि मैं ये जो क्रैकन है उसकी जो अपीयरेंस है उसका जो आना है उसे तो रोक नहीं सकता, लेकिन मैं अपने जो पेरेंट्स हैं ना उन्हें डायरेक्टली इस जगह पे रोक सकता हूँ, इससे वो उस क्रैकन से है ना वो मिलेंगे नहीं और इसी के साथ ये जो फ्यूचर है ना वो चेंज हो जाएगा। इतने में डेविड की जो मदर होती हैं उन्हें किसी का कॉल है ना वो आ जाता है, एंड वो जैसी कॉल को उठाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक है ना वो हो जाती है, एंड वो कॉल पे ही बोलने लगती है ठीक है मेरी जो मदर है उनका अच्छे से ख्याल रखना। एंड इसी के बाद डेविड को जो फादर होते हैं वो भी उसकी मदर से बोल देते हैं अच्छा तो फिर कुछ प्रॉब्लम है क्या? इस पे जो उसकी मदर होती हैं वो बोल देती हैं कि हाँ मेरी जो मदर है ना वो कोलैप्स कर गई हैं एकदम से ही। जिसे सुनने के बाद डेविड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। मेरी जो अब ओल्ड वाली ग्रैंड मदर थी ना जिधर से मैं आया हूँ उधर ये जो मेरी ग्रैंड मदर थी उनकी हालत कभी भी ख़राब है ना वो नहीं हुई। जब तक मैं ये जो अब हंटर अकेडमी थी ना उधर गया था तब तक सब कुछ उनके लिए जो है ना सही था। डेविड की जो मदर होती हैं वो बोलने लगती हैं कि मेरे को नहीं लगता कि मेरी मदर की जो कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, लेकिन फिर भी मेरे को जो है ना उधर जाना ही होएगा उन्हें देखने के लिए। एंड इतने में ये जो डेविड के फादर होते हैं वो उसकी मदर से बोलने लगते हैं ठीक है तो फिर जो है ना मेरे को भी तुम्हारी मदर है उनकी काफ़ी ज़्यादा चिंता है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ है ना उधर जाऊँगा। लेकिन जो डेविड की मदर होती हैं वो बोलने लगती हैं कि ये जो बच्चे हैं उनका क्या? लेकिन जो उसके फादर होते हैं वो बोल देते हैं कि हम इस तरह की सिचुएशन में अम्यूज़मेंट पार्क है ना उधर तो बिल्कुल नहीं जा सकते, तो फिर कल जो नया रोड खुल रखा है ना उधर हम जल्दी से जल्दी है ना निकल जाएंगे, कल सुबह ही निकल जाएंगे तुम्हारी मदर के तरफ। इतने में डेविड की जो मदर होती हैं वो उसके सामने है ना वो आ जाती हैं एंड वो उससे बोलने लगती है डेविड तुम्हें पता है तुम्हारी जो मदर है ग्रैंड मदर उनकी जो सेहत है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर मेरे को पता है तुम काफ़ी ज़्यादा अम्यूज़मेंट पार्क में जाना चाहते थे, लेकिन प्लीज़ तुम मेरी बात है ना उसे समझो। और डेविड जो होता है वो अपने मन में बोलने लगता है कि मैंने ये जो फ्यूचर था उसे चेंज करने की कोशिश करी तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्हें कुछ है ना वो हो गया, अगर मैंने फिर भी और भी फ्यूचर को और ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करी तो फिर और भी कुछ अलग बड़ी चीज़ है ना वो हो सकती है। मैं अपनी जो फैमिली है उसे ये जो क्रैकन है उसके आमने सामने आने से है ना वो नहीं रोक सकता हूँ, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मेरे इस जगह पे आने का मतलब ही क्या बनता है जब मैं कोई भी फ्यूचर है ना उसे चेंज ही नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये पिछले बार से बिल्कुल भी डिफरेंट है ना वो है ही नहीं। लेकिन इतने में वो अपने आप को संभालता है और बोलने लगता है अपने आप से कि नहीं ये जो चीज़ है ना कुछ डिफरेंट है, और वो जो डिफरेंट
चीज़ है वो मैं हूँ। इस बार मैं अपना जो माना एब्जॉर्ब करना था अपनी बॉडी में उसे काफ़ी ज़्यादा यंग एज से है ना उसे स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी जो माना कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है ना वो हो चुकी है जितना मेरा लास्ट टाइम था उससे। एंड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना वो है कि मेरे को किस तरह से मॉन्स्टर से फाइट है ना वो करनी है। इतने में वो अपनी जो मदर होती है उनसे बोल देता है ठीक है मदर मैं समझ गया, मैं ये जो अब हमारी ग्रैंड माँ है ना उनके पास जाऊंगा ही। एंड वो अपने आप से बोल देता है अगर मैं अपनी जो फैमिली है उसे ये जो क्रैकन है उससे मिलने से नहीं रोक सकता तो मैं ये जो क्रैकन है ना उससे अपना फाइट करूंगा। इतने में डेविड जो होता है वो अब यहाँ पे बताने लगता है कि ये जो हंटर एसोसिएशन है उसके द्वारा ये जो मॉन्स्टर्स का थ्रेट लेवल है ना उसे मेजर करते हुए हर ये जो मॉन्स्टर होते हैं इनको रैंक दे रखा है। तो फिर टोटली ये जो 9 रैंक तक के मॉन्स्टर है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो है ना पहला होता है 9 रैंक, फिर ऐसे करते करते पूरा अपना 3rd रैंक तक है ना वो होते हैं। बहुत ज़्यादा रैंक है ना वो हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लिख रखी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जान लो बस एक 9 रैंक से लेकर 3rd रैंक तक के मॉन्स्टर होते हैं। एंड ये जो क्रैकन है ना वो अपना 3rd रैंक वाला मॉन्स्टर है। एंड डेविड बताता है कि 2nd रैंक वाले भी जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एंड जो अब यहाँ पे 1st रैंक वाले मॉन्स्टर होते हैं वो तो एक अलग ही तरह की प्रजाति के मॉन्स्टर है ना वो होते हैं। एंड इसी बीच में ये जो 1st रैंक वाला मॉन्स्टर होता है ना हमें बताया जा रहा होता है कि ये वो अब यहाँ पे डार्कनेस का मास्टर है ना वही है जिसकी हाथों से ये जो डेविड है ना वो मारा गया है। तो फिर ये एक रैंक 1 वाला मॉन्स्टर है ना वो है। एंड डेविड अपनी ये जो क्रैकन होता है इससे फाइट करने की तैयारी है ना उसे स्टार्ट करने लगता है। एंड वो बता रहा होता है कि ये जो क्रैकन है ये एक रैंक 3 वाला मॉन्स्टर है ना वो है, लेकिन जब मैं हंटर एकेडमी में गया था तब इसको जो है ना रैंक 3 से करके रैंक 4 पे है ना वो डाल दिया था, क्योंकि ये जो हंटर लोग थे इनकी जो पावर थी वो इंक्रीज होते जा रही थी। तो ये जो क्रैकन था ये इतनी ज़्यादा बड़ी डील है ना वो नहीं था, लेकिन अभी प्रेजेंट के ये जो अब यहाँ पे अब वो जो रोड होगा उसे गार्ड करने वाले जो हंटर होंगे वो अपना यहाँ पे ई रैंक वाले हंटर या फिर सी रैंक वाले हंटर है ना वो होने वाले हैं। तो फिर वो ये जो क्रैकन है उसके सामने बिल्कुल भी टिकने हैं ना वो नहीं वाले हैं। और मैं भी ये नहीं बोल सकता कि मैं एक जो क्रैकन है उससे फाइट करके उसे ही जो है ना पूरी तरह से हरा दूंगा। इधर मैं सिर्फ अपना एक ही काम करने वाला हूँ, एंड वो काम है कि मेरे को ये जो क्रैकन है उसे पूरा अपना रोकना होएगा कुछ टाइम तक, इससे पहले कि वन ऑफ द 12 थ्रोन है ना वो आ जाए एंड वो ये जो क्रैकन है उसे मार दे डायरेक्टली। इतने में डेविड ने कुछ अपने लिए जो 2 वेपन होता है ना उन्हें तैयार कर लिया होता है। उसके एक पहला वेपन होता है सीजर और दूसरा होता है कटर। और वो ये सब देख के अपना सोच रहा होता है कि एक जो छोटा बच्चा है ना वो सिर्फ यही 2 वेपन है ना इसे अपने साथ है ना वो रख सकता है। मैं एक जो किचन नाइफ है ना उसे लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो मैंने लिया और गायब हो गया ना तो फिर मेरी मदर तो इधर उधर शक है ना वो करने लगेंगी। लेकिन फिर भी इस तरह का छोटा मोटा जो चीज़ है ना इस पे अगर मैं अपना माना कोट कर दूँ तो फिर ये भी जो है ना ये किसी मॉन्स्टर को एक एक्सटेंट तक डैमेज है ना वो दे सकता है काफ़ी अच्छा। इतने में डेविड के रूप में सेलिशिया है ना वो आ जाती है एंड वो चिल्ला के बोल रही होती है कि चलो जल्दी हमें जाना है। एंड डेविड जो होता है वो बोल देता है ठीक है मैं आ गया बस, एंड मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है डेविड अपना ये जो ब्रिज होता है ना उधर पहुंच चुका होता है एक, और यहाँ पे उसकी मदर बोल रही होती है कि डेविड तुम भी अपना आराम से सो सकते हो। और हमें सेलिशिया को दिखाया जाता है वो तो सो रही होती है लेकिन डेविड नहीं। डेविड बोल देता है नहीं मैं अब ठीक हूँ। एंड डेविड कार में बैठा बैठा सोच रहा होता है कि वो जो क्रैकन है ना वो अभी तक मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है, क्या ये जो फ्यूचर है वो चेंज हो चुका है, वो जो क्रैकन है वो इधर नहीं आने वाला क्या। तो फिर प्लीज़ यार कुछ ऐसा कर दो कि हम ये जो ब्रिज है इसे डायरेक्टली पार है ना वो कर लें एंड हमें ये जो क्रैकन मॉन्स्टर है ना वो ना दिखे। लेकिन इतने में इनके सामने ये जो ब्रिज होता है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है एंड यहाँ पे ये जो तबाही है ना वो मच रही होती है, सब लोग है ना वो देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पे हमें जो है ना क्रैकन को फाइनली दिखा दिया गया होता है। क्रैकन जो है ना वो फाइनली आ चुका होता है सामने। डेविड बोलता है तो फाइनली ये जो अब यहाँ पे एक रैंक 3 का मॉन्स्टर क्रैकन है वो हमारे सामने आ चुका है। इस ब्रिज जो टूटा होता है तो बहुत सारे जो पत्थर होते हैं वो ये जो बहुत सारी कार होती है ना उनके ऊपर गिर रहे होते हैं। इतने में वो जो ऑक्टोपस होता है वो टेंटिकल से ढेर सारे लोग होते हैं ना उन्हें मारने जा रहा होता है। जितने भी लोग होते हैं वो ब्रिज के दूसरे तरफ है ना वो भाग रहे होते हैं। इतने में उन लोगों को जो हंटर्स लोग होते हैं ना जो इस जगह पे अब ऑलरेडी स्टैंड बाय रहते हैं वो आज दिख जाते हैं। ये सारे जो हंटर्स लोग होते हैं वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इतने में ये जो हंटर लोगों का बॉस होता है ना उसी को ये जो क्रैकन होता है वो अपना एक अब टेंटिकल होता है उसे रख के जो है ना मार देता है, जिसे देखने के बाद और भी बाकी के जो हंटर्स होते हैं वो भी वहाँ से भागने लग जाते हैं दूसरे तरफ। एंड यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये तुम अब हंटर हो के इस तरह से भाग रहे हो तो फिर हम लोगों का
क्या होगा बेशरम लोगों। इतने में हमें डेविड की जो फैमिली होती है उसको दिखाया जाता है। उसके जो फादर होते हैं वो इतनी ज़्यादा तबाही देखने के बाद अपने जो बच्चे होते हैं उनसे बोलने लगते हैं कि हमें भी ये जो जगह है कार, इससे अभी के लिए निकल जाना चाहिए एंड हम जो है ना अगर इधर शांति से जो है ना निकल जाएं तो फिर हम भी आराम से निकल जाएंगे। तो फिर बच्चे लोगों तुम जो है ना मेरे को ट्रस्ट करो, हम ये जो जगह है इस जगह से आराम से निकल जाएंगे। एंड डेविड जो होता है वो अब समझ रहा होता है उसके फादर के कहने का मतलब क्या है। और यहाँ पे ये जो उसकी मदर होती है वो बोलने लगती है कि बच्चों तुमने सुन लिया ना तुम्हारे फादर ने क्या बोला, हमें यहाँ से निकलना होएगा कार से पहले। तो इतने में हमें दिखाया जाता है ये जो अब डेविड होता है उसकी फैमिली होती है वो पूरा ये जो कार होता है उससे उतर जाते हैं। लेकिन इतने में ये जो सलिशिया होती है वो अपना ये जो अब पैर होते हैं ना उन पे खड़ी नहीं हो पा रही होती है, जिसे देख के वो बोल रही होती है कि मेरे पैर इस तरह से कांप क्यों रहे हैं, मैं चलना चाहती हूँ, ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे उसके जो फादर होते हैं वो उसको इस तरह से देखने के बाद अपने कंधे पे ना वो उठा के ले जाने लग रहे होते हैं। उन्हें समझ आ रहा होता है कि सलिशिया डर चुकी है इसीलिए वो अब चल नहीं पा रही है, उसके पैर इतने कांप रहे उसकी वजह से। वो जो डेविड होता है उससे भी बोलते हैं उसके फादर की डेविड तुम आराम से चल सकते हो क्या। एंड जो डेविड होता है वो बोल देता है हाँ बिल्कुल। और इतने में एक जो हंटर होता है वो इन लोगों के सामने है ना वो भाग रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम लोग जल्दी से मेरा पीछा करो, हमें इस जगह से इवैक्यूएट करना है उस तरफ में। और यहाँ पे डेविड जो होता है वो इन लोगों का पीछा कर रहा होता है अपनी फैमिली के साथ। एंड वो सोच रहा होता है कि ये जो हंटर्स लोग हैं इन्होंने देख लिया कि इनका जो मेन अपोनेंट है वो अब एक रैंक 3 वाला मॉन्स्टर है जिसका नाम क्रैकन है। तो फिर ये जो लोग हैं ये अच्छे से समझ चुके हैं कि ये बिल्कुल भी मैच नहीं है उस क्रैकन का। तो फिर ये जो लोग हैं ना इनकी जो मेन प्रायोरिटी है वो ये बन चुकी है कि ये जो सारे लोग हैं ना उसे इस जगह से सेफ निकाल पाएं। इतने में डेविड जो होता है वो बोल देता है कि हमारी इस जगह पे जो मेन प्रॉब्लम है वो असल में सिर्फ क्रैकन नहीं है, वो भी है। इतने में डेविड एंड उसकी फैमिली के सामने जो हंटर उन्हें दिखा रहा होता है कि इस तरफ से भागो, उसके पेट में एक स्पीयर होती है ना वो भुग जाती है एंड वो दूर फेंक चुका होता है। एंड यहाँ पे डेविड बोल देता है कि हाँ ये आ चुके हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है एक नए प्रकार के मॉन्स्टर है ना वो सामने आ रहे होते हैं, अपना ब्रिज पे चढ़ चुके होते हैं। और डेविड बता देता है कि ये जो है ना ये अब रैंक 7 के मरमेड मॉन्स्टर हैं। और यहाँ पे इतने में ये जो मॉन्स्टर होता है वो सीधे ये जो एक हंटर होता है उसको काट लेता है। ढेर सारे ये आए होते हैं मरमैन, तो फिर वो इधर उधर लोग होते हैं ना उन्हें मार रहे होते हैं हंटर्स लोगों को। एंड इतने में एक जो हंटर होता है वो बोल रहा होता है कि कोई इधर हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकता है क्या, इस लड़की को चोट लगी है। इतने में एक जो लड़की होती है वो ये देख के आ भी रही होती है, वो बोल रही होती है कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन इससे पहले वो लड़की कहीं पे भी पहुंच पाती उसे जो है ना आधे रास्ते में ही एक मरमैन पकड़ लेता है। एंड यहाँ पे जो है ना उस जो बंदा होता है उसको भी ढेर सारे मरमैन होते हैं वो घेर लेते हैं। एंड हमें दिखाया जा रहा होता है कि चारों तरफ है ना वो बस तबाही 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 मच रही होती है। इतने में जो डेविड के फादर होते हैं वो अपनी फैमिली से बोल देते हैं बच्चों तुम लोग मेरे पे भरोसा करते हो ना, तुम मेरे पे भरोसा करो और यहाँ पे जो है ना हमें बस यहाँ से भागना होएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे, बस तुम्हें पीछे मुड़ के है ना वो बिल्कुल नहीं देखना है। एंड इसी के साथ वो सलिशिया को गोद में लेके अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जो ब्रिज होता है उसके दूसरी तरफ है ना वो भाग रहे होते हैं। लेकिन इतने में वो जो क्रैकन होता है ना वो अपना ये जो टेंटिकल होता है उन्हें यूज़ करते हुए कुछ कार होती है ना उन्हें उठाता है। एंड ये जो अब मेन एग्जिट होती है ना इस ब्रिज के दूसरे तरफ उधर जो है ना फेंक देता है ढेर सारी कार को। और यहाँ पे ये जो कार होती है वो जाता हुआ डेविड जो है ना वो देख लेता है एंड बोल देता है फादर ये जो चीज़ है ये अभी डेंजरस है एंड ये रुक चुके होते हैं। एंड इतने में ये जो लोग कार होती है ना वो सामने जाके ब्लास्ट है ना वो कर चुकी होती है। एंड यहाँ पे इन लोगों का जो अब ये रोड की मेन एग्जिट होती है ना वो अब ब्लॉक हो चुकी होती है। साइड में दो हंटर लोग होते हैं वो एक दूसरे से चिल्ला के बोलते हैं कि ये हमारा जो बैकअप है वो कहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा ये जो रोड का मेन एग्जिट था ना वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। लेकिन दूसरा हंटर जो होता है वो उससे बोल देता है कि इसमें हम कर क्या सकते हैं, ये जो चीज़ है इसे हुए हुए कुछ मिनट है ना वो हुआ है, तो फिर इतनी जल्दी बैकअप है वो कैसे आ सकता है। हमें यहाँ पे ये जो अब सारे मॉन्स्टर है ना इन्हें संभालना होएगा जब तक ये जो हमारा बैकअप है ना वो ना आ जाए। एंड डेविड जो होता है वो साइड में ये सब सुन के अपना सोचने लगता है कि जब मैंने लास्ट टाइम ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया था तब वो जो अब यहाँ पे 12 थ्रोन का एक बंदा था ना उसे यहाँ पे पूरा आने में 30 मिनट्स है ना वो लग चुके थे। एंड ये जो अब यहाँ पे हंटर्स लोग हैं ना इस जगह पे इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये जो अब यहाँ पे मरमैन है ना उन्हें काफ़ी आराम से अच्छे से संभाल पा रहे अभी के लिए तो। लेकिन अगर किसी ने वो जो क्रैकन है उसे कंटेन नहीं किया, उसे थोड़ा भी संभाला नहीं, तो फिर हम जो है ना इस जगह पे आराम से मर ही जाएंगे। एंड डेविड जो होता है वो संभालने लगता है अपने आप को एंड वो बोलने लगता है कि मैंने अपने आप को ये जो अब पॉसिबिलिटी थी इसके लिए पूरे अच्छे से
तैयार है ना वो किया था स्टार्टिंग से। और यहाँ पे जो है ना चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, इस बार मैं अपनी जो फैमिली है उसे प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मेरे को अपनी जान है ना उसे जोखिम में डालना क्यों ना पड़ जाए। एंड डेविड ने इसी बीच में से अपना जो बैग होता है उसमें से ये जो कटर होता है, सीजर होता है, उन्हें निकाल लिया होता है। एंड वो अपनी ये जो मदर फादर होते हैं ना उनसे बोले लगता है, मॉम डैड जब तक यहाँ पे बैकअप ना आ जाए ना आप इस जगह से मूव है ना वो मत करना। डेविड की ये बात सुन के उसके जो फादर होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो डेविड होता है वो बोलने लगता है कि इस जगह पे हंटर्स लोग हैं ना वो अभी के लिए आपको प्रोटेक्ट है ना वो अच्छे से करेंगे, लेकिन अगर आगे जाके कुछ दिक्कत है ना वो हो जाती है तो सेलिशिया जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। एंड वो सोच रहा होता है कि हाँ ये जो है ना अब यहाँ पे जो वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी है ना उसके लिए मैं इस जगह पे सेलिशिया है ना उसे छोड़ के जा रहा हूँ, जो अपना माना है ना उसे वो यूज़ कर सकती है। इतना बोलते ही डेविड ये जो क्रैकन होता है ना उसके तरफ भाग जाता है। एंड वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्रैकन की तरफ भाग रहा होता है, तो वो अब यहाँ पे एक तकनीक होती है ना उसे यूज़ करने लगता है, अपना हेवनली स्टेप्स, उसकी ये वाली जो तकनीक होती है वो यूज़ करते हुए वो काफ़ी तेज़ है ना वो भागता है। लेकिन इतने में उसको कुछ महसूस है ना वो होता है उसकी बॉडी में। एंड वो बोलता है कि ये जो तकनीक है ना ये इसका नाम है हेवनली स्टेप, और ये वाली जो तकनीक थी इसे मैं भागने के लिए अपनी पास्ट लाइफ थी ना उसमें अब यूज़ करता रहता था, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने इस अब यहाँ पे छोटी सी बॉडी है ना इसके अंदर ये तकनीक यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन हाँ इतना मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जैसा अभी छोटा बच्चा है ना उसकी बॉडी के लिए ये वाली जो तकनीक है ना ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है ना वो है, मेरी बॉडी झेल नहीं सकती, लेकिन फिर भी इसे यूज़ करके मैं वो जो क्रैकन है उसके सामने इंस्टेंटली पहुंच जाऊंगा। डेविड बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो जो क्रैकन होता है उसके तरफ बढ़ रहा होता है, तो साइड में एक जो अब यहाँ पे अब लोग होते हैं ना वो बोल रहे होते हैं बच्चे उस जगह डेंजरस है काफ़ी ज़्यादा, उधर तू क्यों जा रहा है। लेकिन इतने में कुछ जो मरमैन्स होते हैं ना वो डेवी के सामने होते हैं, तो यहाँ पे जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं डेविड के सामने। तो डेविड सबसे पहले अपना जो कटर होता है उस पर माना कोट करते हुए एक जो उसके सामने होता है उसका गला काट देता है मरमैन का। इतने में एक दूसरा मरमैन भी डेविड की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो सबसे पहले उसे एक लात मारता है, फिर उसके अब गले पे भी अपना ये जो अब होता है ना कटर उसे भोग देता है एंड वो भी मर जाता है। इतने में एक तीसरा वाला मरमैन भी जो होता है वो डेविड के तरफ आता है, तो डेविड जल्दी से उसका गला भी है ना वो काट देता है। लेकिन इतने में एक जो चौथा मरमैन होता है वो डेविड को अपना लात मार के थोड़ा दूर है ना वो फेंक देता है। एंड डेविड जो होता है वो अभी भी अपना माना है ना वो कोट रख कर रखा होता है अपनी इस कटर में। इतने में जब वो सामने देखता है तब बहुत सारे जो मरमैन होते हैं वो उसके तरफ बढ़े चले आ रहे होते हैं। एंड इसी के बाद जितने भी मॉन्स्टर डेविड के सामने आ रहे होते हैं, डेविड जो होता है उन्हें काटे जा रहा होता है, काटे जा रहा होता है। उसे उसकी जो अब यहाँ पे पास्ट वाली लाइफ उसने जी थी उसकी भी ओल्ड मेमोरीज है ना वो आ रही होती हैं। एंड वो बोल रहा होता है कि मेरे को अच्छे से सारी जो ओल्ड मेमोरीज थी ना वो आ रही है, मैं दोबारा से अब यहाँ पे अपना जो एक अनडेड था ना जो मेरा पास्ट लाइफ में टाइटल था वो बनते जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे अपना पास्ट लाइफ याद करते हुए ढेर सारे जो मरमैन होते हैं उन्हें काटे जा रहा होता है, काटे जा रहा होता है। इतने में वो ज़मीन पे थोड़ा लैंड किया होता ही है कि एक मरमैन अपना कार के नीचे होता है। इससे पहले वो डेविड को कुछ कर पाता कार के नीचे वाला, डेविड जंप करता है एंड फिर नीचे गिर के उसे जो है ना मार ही देता है। इसी बीच में एक और जो मरमैन होता है वो डेविड के ऊपर अपनी स्पीयर फेंक के मारता है, लेकिन डेविड ने जल्दी से उसके पास है ना वो चला गया होता है एंड उस वाले जो अब मरमैन होता है ना वो उसे भी मार देता है। लेकिन इतने में डेविड देखता है कि उसका ये जो कटर है वो टूट चुका है, जिसे देखने के बाद वो भागते हुए अपनी जो सीजर्स होती है ना उसे निकाल रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि कितनी जल्दी मेरा एक जो वेपन था ना वो टूट चुका है। उसने अपनी ये जो सीजर्स होती है उन्हें दो टुकड़ों में ना वो बांट लिया होता है एंड वो तेजी से ये जो क्रैकन होता है उसके तरफ अपना भाग रहा होता है अपने हेवनली स्टेप यूज करते हुए। एंड इतने में वो फाइनली ये जो क्रैकन होता है उसके आमने सामने आ जाता है एंड डेविड जो होता है वो पूरी तरह से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इतने में वो जो क्रैकन होता है वो डेविड के ऊपर कुछ एक कार है ना वो फेंक देता है। डेविड ने उसे अभी के लिए तो डॉच कर लिया होता है, लेकिन वो जल्दी से एक जो इसका टेंटिकल होता है ना उसके ऊपर चढ़ता है एंड जल्दी से भागते हुए ये जो अब ऑक्टोपस होता है ना क्रैकन उसके जो है ना मुंह के पास चले जाता है। मुंह के पास जाके अपनी ये दोनों जो सीजर होती है उसके ऊपर ही भोग देता है एंड वो इधर उधर अब यहाँ पे जो है ना नीचे घिसेड़ के उसको काट रहा होता है अपनी सीजर से। एंड वो अब घोंपने लगता है अपनी सीजर से, काफी ज्यादा गुस्से में मार रहा होता है उस क्रैकन को वो। इतने में वो जो क्रैकन होता है वो जल्दी से अपना दूसरा एक टेंटिकल होता है उसे बढ़ा देता है। ये जो डेविड होता है उसे मारने के लिए वो डेविड की चटनी बनाना चाह रहा होता है, लेकिन डेविड टाइम से उसे डॉज है ना वो कर लिया होता है। एंड जब वो जमीन पे होता है तब वो अपनी एक जो सीजर होती है उसे देख के बोलता है मेरी अब सीजर का जो
एक आधा हिस्सा है ना वो टूट चुका है, लेकिन वो अपनी एक सीजर को ही है ना वो लेता है और बोलता है कि मेरे लिए ये भी काफ़ी है अभी के लिए। इसी बीच में वो जो ऑक्टोपस होता है वो अब डेविड को लगातार है ना वो अपने टेंटिकल से मारने की कोशिश कर रहा होता है। डेविड जो होता है उसे अच्छे से डॉज है ना वो कर रहा होता है, उसके टेंटिकल पे चढ़ रहा होता है एंड वो फाइनली ये जो क्रैकन होता है उसे अपना ये जो अब सीजर होती है ना एक उससे मारने जा रहा होता है। लेकिन इतने में ये जो ऑक्टोपस होता है ना क्रैकन, वो अपना एक टेंटिकल से डेविड को मारने आता है। डेविड इस बीच में हवा में होता है तो वो अपना डॉज नहीं कर पाता है एंड यहाँ पे उसे ही डायरेक्टली ये जो होता है ना टेंटिकल उसका वो लग जाता है एंड डेविड थोड़ा दूर फेंक चुका होता है, लेकिन वो फिर भी फाइट करने के लिए रेडी होता है एंड वो बोल रहा होता है कि मेरा जो माना है वो ऑलमोस्ट खत्म है ना वो हो चुका है। इतने में वो जो अब क्रैकन होता है वो डेविड जहाँ पे खड़ा होता है ना उस ब्रिज के नीचे का जो एक पिलर होता है ना वो उसे ही तोड़ देता है अपना टेंटिकल मार के। एंड डेविड जिस पुल पे अब यहाँ पे खड़ा होता है ना वो अपना टूटने लग रहा होता है, क्योंकि उसका जो अब यहाँ पे नीचे बेस वाला पिलर होता है वो टूट चुका होता है। लेकिन डेविड अपना पानी में है ना वो गिरता नहीं है, उसने अपने आप को संभाल लेना वो लिया होता है। एंड इतने में वो जो क्रैकन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा सा ट्रक होता है उसे उठाता है एंड वो डेविड के ऊपर डायरेक्टली है ना वो फेंक देता है। एंड डेविड अब बहुत ज़्यादा अपनी जान लगाते हुए अपने एक बहुत ज़्यादा माना यूज़ करते हुए अपना स्विंग है ना वो करता है एंड ये जो ट्रक उसके ऊपर आ रहा होता है उस क्रैकन के द्वारा वो उसको जो है ना दो टुकड़ों में बांट देता है। लेकिन इतने में वो देखता है कि उसका माना है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। डेविड का माना जैसे ही अपना ख़त्म हो जाता है वो जो है ना वो अपना ज़मीन पे गिर जाता है एंड वो बोलने लगता है कि मैं अपनी जो बॉडी है ना उसे बिल्कुल नहीं हिला सकता, मैं अपनी जो कॉन्शियसनेस है ना उसे बहुत जल्दी पूरी तरह से खोने वाला हूँ। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी अपना बेहोश है ना वो नहीं हो सकता, अगर मैं इस जगह पे आज बेहोश हो गया तो फिर मैं कुछ भी है ना वो बदल नहीं पाऊंगा। मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ों के लिए मेहनत करी है ना वो किसी भी बात की मेहनत है ना वो नहीं रहेगी। इसी बीच में उसकी आंखें है ना वो बंद हो रही होती है एंड वो फाइनली बंद हो जाती है। लेकिन इतने में वो अपनी आंखें खोल लेता है एंड वो बोल रहा होता है कि मैं ये सारी जो चीज़ें हैं ना उन्हें इस तरह से अंत बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मैं अपना इस बार जो है ना सारी चीज़ें अच्छे से करूंगा और मैं अपनी फैमिली है ना उसके साथ इस बार हैप्पीली जीना है ना वो चाहता हूँ। इतने में वो जो क्रैकन होता है वो डेविड को अपना एक जो टेंटिकल होता है उससे मारने जा रहा होता है एंड डेविड उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख के अपना बोल रहा होता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं और जीना चाहता हूँ। इतने में ये जो अब सेलिशिया होती है वो इस जगह पे आ जाती है एंड वो चिल्ला के बोलती है तुम मेरे ब्रदर को परेशान मत करो। इतना बोलते ही उसमें से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन वाली अब जो रोशनी होती है ना वो निकल रही होती है एंड यहाँ पे जितनी भी मॉन्स्टर होते हैं वो उस रोशनी को छू रहे होते हैं तो वो पूरी तरह से गायब है ना वो हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। डेविड सेलिशिया को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान है ना वो हो रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि ये जो चीज़ है ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ये एक मिरेकल है। एंड इसी के बाद हमें बताया जाता है कि ये जो है ना मिरेकल असल में एक गिफ्ट है। गिफ्ट इधर जितने भी हंटर लोग होते हैं ना उनके पास एक गिफ्ट है ना वो होता है, तो फिर यहाँ पे मिरेकल भी एक प्रकार का गिफ्ट होता है। इसके साथ कोई भी जो बंदा है ना वो पूरी वर्ल्ड की लॉ नेचर सब कुछ है ना वो चेंज कर सकता है। एंड डेविड जिस वर्ल्ड से आया था ना उसके अंदर बहुत कम लोग थे ना वो अपना मिरेकल यूज़ कर सकते थे, बहुत ज़्यादा ही कम थे। और डेविड को जब सेलिशिया का इतना ज़्यादा माना ये सब है ना वो दिखा था तब उसे थोड़ा लग रहा था कि ये जो है ना ये अपने एक मिरेकल यूज़र है ना वो होगी। इतने में हम प्रेजेंट में आ चुके होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोशनी है ना वो सेलिशिया से में से निकल रही होती है गोल्डन कलर की एंड वो डेविड से बोल रही होती है कि डेविड यहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। एंड डेविड अपने हाथों को देख रहा होता है एंड बोल रहा होता है मेरी जो इंजरीज हैं वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। इतना ही नहीं, ये जो गोल्डन रोशनी है ना वो हमें ये जो मॉन्स्टर है उससे प्रोटेक्ट है ना वो असल में कर रही है। लेकिन इतने में डेविड को याद आता है एंड वो बोलने लगता है कि ये जो मिरेकल है जब ये यूज़ होता है तब इसके बदले में हमें बहुत ज़्यादा एक प्राइज़ है ना वो पे करना होता है एंड ये जो प्राइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ही होता है। जिसे याद करने के बाद वो डेविड होता है ना वो सेलिशिया से बोलने लगता है सिस तुम सही तो हो ना, तुम्हें कोई अब दिक्कत विक्कत तो नहीं हो रही है। एंड जो सेलिशिया होती है वो उससे बोल देती है नहीं कोई भी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा स्लीपी है ना वो फील कर रही हूँ। एंड वो अपना जो है ना उधर ही बेहोश हो जाती है, मतलब वो सो जाती है। जिसे देखने के बाद डेविड जो होता है वो बोलता है ज़रा देखो तो ये जो अब यहाँ पे सिस की बॉडी थी ना इसके अंदर जितना भी माना था ना वो अब पूरी लगभग ख़त्म ही हो चुका है। इतना माना बचा है कि इसका दिल है ना वो चल रहा है उसकी वजह से बस। तो फिर ये जो सिस है इसका ये जो मिरेकल ये यूज़ कर रही है उसका जो प्राइस है वो असल में माना है क्या। डेविड जो होता है वो सेलिशिया को उधर ज़मीन पे ही है ना वो छोड़ देता है एंड वो बोल देता है सिस बस तुम अब आराम करो,
यहाँ से सब कुछ है ना वो मैं संभालूंगा। एंड डेविड का माना जो है ना वो पूरी तरह से रिफिल है वो हो चुका होता है, तो वो अब यहाँ पे ये जो क्रैकन होता है उससे अकेले फाइट करने वाला है। एंड इतने में वो जो क्रैकन होता है ना वो अच्छे से अपना मुंह है ना वो बाहर दिखा रहा होता है, जिसे देख के डेविड उससे बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर अब यहाँ पे तुम जो हो ना अपना ये जो अब मुंह है वो दिखा रहे हो, इसका मतलब है तुमने अब सोच लिया है कि ये जो है ना ये तुम्हारे लिए एक अब यहाँ पे आप सीरियस अपोनेंट है ना वो आ चुकी है। मैं ये जो क्रैकन होता है ना वो असल में सलीशिया को एम करके है ना वो मारने जा रहा होता है, लेकिन डेविड जो होता है वो अपना माना यूज करते हुए इसका जो एक टेंटिकल होता है ना उसे ही काट देता है। वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें उसे इस जगह पे छूने है ना वो भी नहीं दूंगा। ये जो क्रैकन होता है वो डेविड को अपने ढेर सारे टेंटिकल होता है ना उनसे मारे जा रहा होता है। डेविड अपना ये जो इसे है ना वो काटे जा रहा होता है अपना माना से। एंड डेविड बता रहा होता है कि मेरे को जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पावर है ना वो नहीं मिल चुकी है, मेरा बस माना है ना वो पूरी तरह से रिकवर है, वो हो चुका है। मैं अभी भी ये जो क्रैकन है ना उसे मार नहीं सकता, लेकिन मेरी जो फैमिली है वो इस टाइम पे पूरी तरह से सेफ है, तो फिर मेरे को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे को बस इसे रोके रहना होएगा जब तक वो जो अब यहाँ पे अब वन ऑफ द 12 थ्रोन है ना उनमें से कोई इस जगह पे आ जाए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें ये जो क्रैकन इंसिडेंट हुआ था ना इससे थोड़ा पहले के तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपनी कार में होता है, जो कार जो ट्रैफिक की वजह से बिल्कुल भी है ना वो आगे नहीं बढ़ रही होती है, जिसे देख के वो बोल रहा होता है वो बंदा कि यार ये जो चीज़ है ये सही में बहुत ज़्यादा बोरिंग है, हम बिल्कुल भी एक जगह से हिल है ना वो नहीं रहे हैं। ए ड्राइवर तेरे को अब यकीन तो है ना कि तू चला रहा है अच्छे से कार, ऐसा तो नहीं है कि तू चलाते चला से सो गया है। लेकिन जो ड्राइवर होता है वो बोलने लगता है कि ये जो पूरा सियोल है ना इसके अंदर इस तरह से ट्रैफिक है ना वो हो रहा है क्योंकि नया ब्रिज है ना वो खुला है, तो सब लोग उधर जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। इस पे साइड में ये जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि मेरे को जो है ना ये 12 थ्रोन है उसे क्विट है ना वो कर देना चाहिए। मैंने 12 थ्रोन को ज्वाइन ही किस लिए किया था, ताकि मैं और ज़्यादा अपने स्ट्रॉन्ग लोग है ना उनसे फाइट कर पाऊँ। मैंने इसलिए नहीं किया था ताकि मैं इधर उधर छोटे लोग है ना नॉर्मल लोग सिविलियन लोग उन्हें जो है ना मैं प्रोटेक्ट करूँ। इतने में ये जो अब कार का ड्राइवर होता है एंड यहाँ पे ये जो बंदा होता है ये वन ऑफ द 12 थ्रोन का, इन दोनों को किसी चीज़ की प्रेजेंस है ना वो महसूस हो जाती है। एंड इतने में ये जो 12 थ्रोन का बंदा होता है रेड हेयर वाला, उसका एक फ़ोन है ना वो भी बजने लगता है एंड उससे बोला जाता है फ़ोन पे कि तुमने जो है ना ये ऑलरेडी फील है ना वो कर लिया होगा। इस पे ये जो बंदा होता है वो डायरेक्टली बोल देता है तो फिर बताओ मेरे को रैंक क्या है उसका। इस पे जो फ़ोन पे बंदा होता है बंदी जो भी है ना वो बता देती है कि ये जो अब यहाँ पे अपीयर हुआ है मॉन्स्टर वो एक रैंक 3 का क्रैकन मॉन्स्टर है। जिसे सुनने के बाद ये जो अब यहाँ पे बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोल देता है कि मेरे को बताओ कि वो अब कहाँ पे है। इस बंदे को इस तरह से देखने के बाद ये जो ड्राइवर होता है ना वो अपना सोचने लगता है कि ज़रा देखो तो एक मॉन्स्टर है ना वो अपीयर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये उसके बारे में सुनने के बाद कितना ज़्यादा खुश है। अगर लोगों ने इसका ये जो रूप है ना वो देख लिया तो फिर वो इसे पागल है ना वो समझेंगे। इतने में जो फ़ोन पे लड़की होती है वो उससे बोलने लगती है कि ये जो अब यहाँ पे एग्जैक्ट डैमेज है ना वो हमें नहीं पता है कि उस क्रैकर ने है ना वो क्या किया है, लेकिन उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा तबाही है ना वो मच रही है। हमने जो हंटर्स ऑलरेडी उस जगह पे डाल रखे थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो एक क्रैकन है ना वो उसे संभाल लें, तो फिर तुम्हें भी पता है कि उधर तबाही है ना वो मच रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी से पिकअप करने के लिए ना वो आ जाऊंगी जल्दी ही। लेकिन इतने में ये जो बंदा होता है वो अपना ये जो कार होती है उससे उतर जाता है एंड उतर के अपना थोड़ा पैर होता है ना उन्हें स्ट्रेच कर रहा होता है। वो यहाँ पे ये जो अब डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे मॉन्स्टर अपीयर हुआ है उधर अपना भाग के जाने की सोच रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो जो ड्राइवर होता है उससे बोलने लगता है तुम क्या उधर पैदल जाने की सोच रहे हो क्या, तुम्हें पता नहीं है क्या कि जहाँ पे तुम जाना चाहते हो वो पूरा यहाँ से 2 घंटे दूर है। लेकिन ये जो बंदा होता है वो उससे बोल देता है मेरे को सिर्फ 30 मिनट चाहिए। एंड इतना बोलते ही वो जल्दी से अपनी जो बॉडी होती है उसे स्ट्रेंथन है ना वो कर लेता है एंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना जो रास्ता होता है उससे निकल जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है। एंड ये जो अब यहाँ पे अब बंदा होता है वो वहाँ से भाग चुका होता है, तो ये जो ड्राइवर होता है वो अपना बोलने लगता है कि हाँ हमारे ये जो गिल्ड लीडर थे ना मेरे को उनसे यही उम्मीद थी, ये अपने बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है उससे फाइट करने के लिए जो है ना हमेशा बेताब रहते हैं। ये हमारी ये जो ब्लेड गिल्ड है ना उसके लीडर है, ये है फ्लेम डीमन खान। और यहाँ पे ये जो है ना इस बंदे का नाम हमें पता चल चुका है, ये है अब यहाँ पे खान एंड ये जो ब्लेड गिल्ड है उसका गिल्ड लीडर है। इतने में खान को भागते हुए पूरे 30 मिनट है ना वो हो चुके होते हैं एंड फाइनली वो अपनी ये जो अब क्रैकन जहाँ पे होता है उस जगह पे पहुंच ही चुका होता है। उसे जो मरमैन रास्ते में दिख रहे होते हैं वो उन्हें मार रहा होता है, लेकिन इतने में वो उसे जो सेलिशिया का मिरेकल यूज होता है वह दिख
जाता है एंड जिसे देखने के बाद वो बोल देता है इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे माना की पावर, ये जो है ना ये उस जगह पे जो हंटर है उनमें से कोई तो कर नहीं सकता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई नया बंदा है ना वो आया है। ये जो खान है वो उस नए बंदे से फाइट करने की सोच रहा होता है। पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।